नमस्कार। MHD 6 में आज हम नई कहानी के विषय में चर्चा करेंगे। तो नई कहानी कैसी है? तो नई कहानी जो है वो 1950 के बाद की कहानी विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पूर्ववर्ती कहानी से भिन्न है। तो यदि हम बात करें कि नई कहानी के बारे में, तो 1950 के बाद की जितनी कहानियाँ लिखी हैं वो शिल्प की दृष्टि से और विषय की दृष्टि से, विषय के व्यक्त करने की दृष्टि से, सभी दृष्टि से उसको, और शिल्प की दृष्टि से सभी दृष्टि से अलग है। कारण क्या है? कारण ये कि उस समय की जो कहानियाँ लिखी गई हैं वो बहुत सारी कहानियाँ रूढ़िवादिता से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी कहानियाँ बहुत अन्य चीज़ों से जुड़ी हैं, जबकि इस समय की जो कहानी है 1950 के बाद की, वो यथार्थ पर आधारित कहानी है। वहाँ आदर्शवादी बातें हैं लेकिन प्रामाणिक बातें ज़्यादा हैं, यानी जीवन में भोगे हुए यथार्थ को ज़्यादा अच्छे से व्यक्त किया गया है। मतलब जैसे प्रेमचंद ने भी ये कोशिश की, जैसे मैंने अभी आपको पहले मोटिवेशनल एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया है कि एक व्यक्ति जो अभिव्यक्ति अपने भोगे हुए यथार्थ की कर सकता है, वो दूसरा व्यक्ति जो है केवल कहानी किताबों से पढ़ करके उस चीज़ की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। एक जो स्त्री ने जो होगा वो जितने अच्छे से व्यक्त कर सकती है अपने जीवन की संवेदनाओं को, भावनाओं को, परिस्थितियों को, उतना दूसरा नहीं कर सकता। आप बहुत तो ये जो कहानियाँ हैं, हम दूसरे विषय पर नहीं जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे वरना। तो ये जो कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ जो है ये संवेदना और शिल्प पर इनका विशेष जोर है कि किस तरीके से मानवीय संवेदना है, किस तरीके से व्यक्ति ने उसके शिल्प को बदल दिया है, ये देखने की चीज़ है। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार कमलेश्वर ने नई कहानी के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है, पुरानी और नई कहानी के बीच बदलाव का बिंदु नई वैचारिक दृष्टि, नई वैचारिक सोच है, जिसके कारण से ये परिणाम निकल कर के आए। आज का कहानीकार पहले से अधिक सूक्ष्मदर्शी और संवेदनशील है। नई कहानी की विकास यात्रा 20वीं शताब्दी के छठे दशक में प्रारंभ हुई। 1955 में कहानी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रकाशित होने वाली कहानियाँ परंपरागत कहानियों से कुछ अलग दिखाई पड़ती हैं, कथा और टेक्निक दोनों ही दृष्टियों से। बाद में इन कहानियों को 1955 और 56 के आसपास नई कविता की तर्ज पर नई कहानी कहा जाने लगा। नई कहानी में जीवन के यथार्थ को ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया तथा कल्पना प्रसूत होने पर भी अपने आसपास के जीवन की कहानी दिखाती है। यानी कल्पना है, लेकिन कल्पना भी बहुत ज़्यादा फैंटेसी पे आधारित नहीं है, यथार्थ पर आधारित है। उसमें विषय वैविध्य भी है। यदि हम उसे विभिन्न वर्गों में विभक्त करना चाहें तो ग्रामीण अंचल की कहानी, नगर बोध की कहानियाँ, यथार्थ बोध की कहानियाँ, यौन समस्याओं को चित्रण करने वाली कहानियाँ, व्यंग प्रधान कहानियाँ। छठे दशक के आरंभ में हिंदी कहानी में ग्रामीण अंचल की कहानियों ने पाठकों को विशेष आकृष्ट किया। इन कहानीकारों में शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, फणीश्वर नाथ रेणु आदि के नाम प्रमुख हैं। जैसे शिव प्रसाद सिंह की कहानी के संकलन को हम देखें तो आर पार की माला, मुद्रा सराय आदि का जो इन्हें भी इंतजार है आदि कहानियाँ आती हैं। मार्कंडेय की कहानी संकलनों में महुए का पेड़, भूदान, हंसा जाए अकेला, माई आदि कहानियाँ प्रमुख हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों में लाल पान की बेगम, तीसरी कसम आदि कहानी प्रमुख है। नई कहानी के नगर बोध की प्रवृत्ति की प्रमुखता से व्यक्त हुई है। आज के नगरीय जीवन में पाई जाने वाली सदैव सहानुभूति, आंतरिक ईर्षा, स्वार्थपरता, जीवन की कृत्रिमता आदि की अभिव्यक्ति कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, अमरकांत की कहानियों में देखी जा सकती है। नई कहानी में आधुनिक बोध कई अर्थों में विद्यमान है। नई कहानी को समृद्ध करने में हिंदी कथा लेखिकाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे उषा प्रेमदा, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी, मेहरुन्निसा परवेज और रजनी पनिकर। इन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा लिखा है। जैसी कहानी पति पत्नी के एवं नारी पुरुषों के संबंधों की अपनी कहानियों में प्रमुखता से अभिव्यक्त किया है। अब जैसे मैंने देखिए यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इन लोगों ने जो कहानी लिखी ये सारी महिलाएं हैं, और इन्होंने जो जितनी भी नारी पुरुष के संबंध के विषय में जो चर्चाएं की होंगी
निश्चित रूप से वो यथार्थ पर आधारित चर्चाएं हैं। जैसे कि मन्नू भंडारी जी ने आपका बंटी, तो वो जो चर्चा की है इसमें, या और जो महिलाओं ने जो और बहुत सारी सी चर्चाएं की हैं, बिल्कुल यथार्थ पर जो है घटित चीज़ों की चर्चा यहाँ पर की गई है। मैं हार गई, त्रिशंकु, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है आदि मन्नू भंडारी की प्रमुख कहानी संकलन है। प्रेम विवाह के कटु मधुर संबंधों का चित्रण भी नए कहानीकारों ने किया है। कमलेश्वर की बयान, राजन निर्वंशिया, राजेंद्र यादव का टूटना, मन्नू भंडारी की यही सच है, और मोहन राकेश की अपरिचित कहानियाँ इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। मोहन राकेश की मिसपाल, कमलेश्वर की तलाश, उषा प्रेमवदा की छुट्टी का एक दिन, अमरकांत की जिंदगी और जो कहानियाँ, टूटी हुई नारी या टूटे हुए पुरुष की कहानियाँ। देखिए अब यहाँ पर जो बात आई, जो अभी मैंने इससे पूर्व एक मोटिवेशनल वीडियो दिया था, तो जो मैंने कहा कि टूटी हुई नारी या टूटे हुए पुरुष की कहानी, ये अभिव्यक्ति जो इसमें की है वो यथार्थ पर आधारित है। और सच्चाई भी यही है कि जीवन में सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमारे निर्णय जो हैं वो सत्य पर आधारित नहीं होते, केवल कल्पना पर आधारित होते हैं, तो वो निर्णय कहीं ना कहीं गलत होते हैं, और वो जीवन में एक बड़े लंबे समय के बाद व्यक्ति को पता लगता है, वहाँ उसको बदलने की संभावनाएं भी खत्म हो जाती हैं। अब व्यक्ति को उसी के साथ में चलना पड़ता है, निश्चित रूप से उसमें समस्याएं ज़्यादा आती हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में अपने जो काम का चुनाव है वो सही करना है, पहली बात। दूसरी, यथार्थ पर खड़े होकर के ही अपने आसपास की सारी चीज़ों को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे भाग कर के आप कहीं जा नहीं सकते। रहना आपको उसी परिवेश में है, उसी समाज में है, तो उस यथार्थ का सामना आपको जीवन में करना ही पड़ेगा, जो भी यथार्थ है। अब उस यथार्थ का सामना करने के लिए आप कितने प्रिपेयर हैं, कितने प्रिपेयर नहीं हैं, ये बात आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए जब अपनी एक जीवन यात्रा पर निकलते हैं। तो जितनी आने वाली जो भविष्य में घटित होने वाली संभावनाएं हैं वो कम से कम होंगी, उन संभावनाओं की संभावनाएं ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपने उसका निदान पहले ही कर लिया। ये एक लंबे समय के बाद आपने उस समस्या का समाधान किया, तब तक तो बहुत कुछ खत्म हो चुका होता है। उसके बाद बचता क्या है? मतलब आपने एक बहुत बड़ा टाइम, 50 साल तक का टाइम निकल गया, 60 साल तक का टाइम निकल गया, अब बचा क्या जीवन में? इसके बाद तो जिंदगी की व्यक्ति को भरोसा नहीं है, तो आप कैसे बदलेंगे अपने जीवन के जो निर्णय, उनको नहीं बदल सकते। तो जीवन में यथार्थ को पढ़ना भी आवश्यक है। यथार्थ जब तक आपने पढ़ा नहीं, तब तक आप कैसे समझेंगे? आपने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग आपने किसी सब्जेक्ट में की, वहाँ मास्टरी है आपकी, उसमें बात नहीं है। जीवन तो आपको कल्पना से नहीं चलेगा ना, जीवन आपकी उस टेक्नोलॉजी से नहीं चलेगा, जीवन चलेगा सामाजिक समस्याओं को समझने से, पारिवारिक समस्याओं को समझने से। और आज के बच्चे तो पूरी तरह से इससे पूरी तरह अलग होते हैं। और जब पूरी तरह अलग, पहले बच्चों के साथ समस्या ये थी, वो समाज के साथ जुड़े तो होते थे, लेकिन यथार्थ को मानना नहीं चाहते थे। मान भी लेते थे तो फिर आदर्श पर आ जाते थे, मान भी लेते थे तो फिर आदर्श के साथ चलने लगते थे। कहीं ना कहीं बहुत सारे सामाजिक कारण होते थे, बहुत सारे दबाव होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, जिसके कारण से उन सारी स्थितियों को शामिल कर लेते थे अपने जीवन में, जिनका परिणाम बाद में जाकर के जो कहीं ना कहीं नुकसान ही देता था। तो वो नहीं होना चाहिए। आज के दौर में क्यों उस समस्या को आने ही क्यों देना जिस समस्या से जीवन प्रभावित होगा। पहले ही देख करके जब हमें मालूम है कि ये रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, हमें एक जगह पहुंचना है, एक निश्चित परिणाम जब हम देखना चाहते हैं, और हमें दो रास्ते मालूम है कि ये एक सीधा रास्ता है, ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। इस रास्ते में जाएंगे तो इतनी सारी हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। छोटा है बड़ा है वो बात की बात है, लेकिन हम इस रास्ते से हम यदि चलेंगे तो ये रास्ता बहुत परिणाम हमको परेशानी भरे देगा। और ये रास्ता बिल्कुल सीधा है, तो हमें तो सीधा रास्ता पकड़ना चाहिए, ना कि टेढ़ा मेढ़ा।
क्योंकि टेढ़े मेढ़े रास्ते में जा कर के उसका हो सकता है कि आप मंजिल पर ही ना पहुंच सकें, हो सकता है मंजिल पर पहुंच जाएं लेकिन उसका परिणाम वो ना दे सकें जो देना चाहते थे। शायद आपकी स्थितियां वैसी ना रहें जो आप सामने चाहते थे, देखना चाहते थे। बहुत सारे जो स्थितियां खराब हो जाती हैं उसका कारण ही है कि सही समय पर चीज़ें, सही चुनाव, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो नई कहानियाँ हैं वो उसमें कई तरीके से बल प्रदान करती हैं। नई कहानीकारों में कुछ चर्चित नाम है: महिपत सिंह, दिनेश पालीवाल, राजकुमार ब्रह्मण, नरेंद्र कोहली, गोविंदर मिश्र, श्रद्धा कुमार, ममता कालिया, निरुपमा सेवती, दीप्ति खंडेलवाल आदि। और यदि हम कहें कि नई कहानी का शिल्प भी बदला है, उसने डायरी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, संस्मरण आदि की शिल्प को भी अपनाया है। रसप्रिया, परिंदे, जिंदगी और जॉब, सावित्री नंबर 2 आदि कहानियाँ इस दृष्टि से उल्लेखनीय। तो धन्यवाद। मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब